सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूरब तक यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, जानिए कौन कौन से होंगे पड़ाव। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से प्रयागराज की दूरी घटेगी 11 घंटे का सफ़र 8 घंटे में पूरा होने का दावा है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में शनिवार को 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर चुके हैं। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा। राजनीतिक दृष्टि से एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे जिन जगहों से होकर गुजरेगा वहां के औद्योगिक और धार्मिक पड़ावों को भी आपस में कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसके साथ दिल्ली से प्रयागराज तक की दूरी भी कम होगी। आगे और बताते हैं, जैसा कि मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, लिहाजा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग NH 334 पर मेरठ के बिजोली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास NH 19 पर जूड़ापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। मेरठ से हापुड़ फिर बुलंदशहर पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ से होगी। मेरठ के शहीद स्मारक से होते हुए हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर को जोड़ेगा। इसके बाद अगला बुलंदशहर होगा, जहां प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर के दर्शन सुलभ कराएगा। अमरोहा संभल के धार्मिक स्थानों को जोड़ेगा। अमरोहा के बाद संभल केला देवी मंदिर से ये एक्सप्रेसवे जुड़ जाएगा। संभल के बाद बदायूं में एक्सप्रेसवे पहुंचेगा, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ेगा। साथ ही हरमंत धाम से भी कनेक्ट होगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जहां पर वायुसेना के विमान आपातकालीन स्थिति में लैंड कर सकेंगे और उड़ान भी भर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर और हरदोई में प्रस्तावित कॉरिडोर के बाद उन्नाव में बेसवारा द्वारा से जुड़ेगा। इसके बाद ये रायबरेली प्रतापगढ़ के कॉरिडोर से होते हुए प्रयागराज पर जाकर खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी भी घट जाएगी। 11 घंटे से ज़्यादा का सफ़र इसके जरिए 8 घंटे में पूरा होगा। साथ ही व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार से को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि 2 मुख्य टोल प्लाजा भी होंगे। अब तक एक्सप्रेसवे के लिए 94% जमीन अधिग्रहित की जा रही है। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों को आवागमन के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में एक अन्य पुल बनाया जाएगा। PM को और दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के वीडियो को लेकर आप सभी के पास।